सुप्रभात दर्शकों, हमारे चैनल ज्ञानवाणी में आप सबका स्वागत है। हम लाए हैं आपके लिए आज माँ कूष्मांडा के दर्शन और उनके प्राकट्य की सुंदर कथा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा आराधना होती है। माँ दुर्गा का यह चौथा स्वरूप बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कूष्मांडा का जन्म दैत्यों का संहार करने के लिए हुआ था। कहा जाता है कूष्मांडा का अर्थ कुम्भड़ा होता है। कुम्भड़े को कूष्मांड कहा जाता है, इसीलिए दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा रखा गया। जानकारों के मुताबिक जब हर जगह अंधेरा व्याप्त था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी मंद हंसी से इस सृष्टि का अस्तित्व रचा था, जिसके बाद माँ कूष्मांडा को आदि स्वरूपा और आदि शक्ति के नाम से जाना जाने लगा। माँ कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए ये अष्टभुजा कहलाईं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ कूष्मांडा अपने भक्तों के सभी दुखों को हरती हैं तथा उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास करती हैं। माँ कूष्मांडा शक्ति का स्वरूप है। मान्यता है कि इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में स्थित है। इस दिन माँ कूष्मांडा की उपासना से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। जानकार बताते हैं कि माँ कूष्मांडा को लगाए गए भोग को वे प्रसन्नता से स्वीकार करती हैं। कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा को मालपुए बहुत प्रिय हैं, इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इन देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के सभी रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से आराधना करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। अंततः देवी की उपासना से भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। माँ सदैव सबका कल्याण करती हैं। देवी की आराधना के कुछ मंत्र मैं आपको बता रही हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। आप दोनों में से किसी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। माँ बस सच्चे भाव की भूखी हैं। सच्चे मन से उनकी आराधना कीजिए और कृपा दृष्टि प्राप्त करिए। जय जगजननी माँ, आपकी सदा ही जय हो। जय माता दी। और हाँ, हमारे ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे बेल आइकन को प्रेस करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसी ही अनोखी और नई नई पौराणिक कथाएं समय से मिलती रहेंगी। आप उनका आनंद लीजिए और अब हमें आज्ञा दीजिए। जय माता दी।